पेरियार रामास्वामी नायकर, इनके जन्म जयंती के अवसर पर लखनऊ में हज हाउस में हो रहा है। तो बहुत सारे वक्ताओं ने जो उद्घाटन सत्र है महिलाओं के द्वारा अपनी बातें कही। कुछ बातें कंक्लूडिंग सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो अधिवेशन है वो एक प्रकार से प्रशिक्षण का भी तरीका होता है। प्रशिक्षण भी अधिवेशन में हमारे लोगों को, डेलीगेट्स को लेना चाहिए। उस संबंध में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी बातें सीखने के लिए, बहुत सारी बातें जानने के लिए महिलाओं को अधिवेशन में आना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मुझे याद है कि महिलाओं के द्वारा अधिवेशन देने का प्रयास जब हम लोगों ने शुरू किया तो उसके लिए पुरुषों का जागरण करना पड़ा, पुरुषों का प्रबोधन करना पड़ा। पुरुष इस बात के लिए राजी नहीं थे कि महिलाओं का संगठन होना चाहिए, महिलाओं का आंदोलन में सहभाग होना चाहिए। तो शुरू में हम लोगों ने इस काम के लिए जो वामसेव के लोग थे उनका जागरण किया, उनका प्रबोधन किया। अब रुक जाए, सुन लीजिए। महिलाओं के ऊपर इसी वजह से आरोप लगते हैं, तो इस बात को कम से कम यहाँ की महिलाएं नहीं बोल रही है, यहाँ की महिलाएं बोल रही है। जो मार्गदर्शन करने वाली महिलाएं वही गलतियां कर रही हैं। उनको अपने बहुत सारी भावनाएं होती है, उस पर कब्जा और कंट्रोल करने का जो हुनर है वो नेतृत्व का एक हुनर है। हर चीज बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी। पहचान रही है। दूसरी बात, हम लोग कहाँ बैठे हुए ये ध्यान रखना चाहिए। किचन में तो बैठे हुए नहीं है, रोटियां बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो यहाँ बैठे हैं ये अलग तरीका है, अलग माहौल है। उस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को अपने से पहल करके करना चाहिए। हर बात पर बोलने की, हर समय पर बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मैं सुनने वाली महिलाएं ध्यान से सुन रही हैं और स्टेज की महिलाएं बोल रही हैं। आप लोगों के द्वारा आवाज होना चाहिए था, इन लोगों के द्वारा आवाज हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये भी सीखने वाली बात, सीखने के लिए गया है। तो दूसरी बात सीखने के लिए, अधिवेशन आप लोगों को सीखने के लिए कुछ बातें सीखने के लिए। दूसरी बात, ये समझाने के लिए, सिखाने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं कि पहले महिलाओं का संगठन बनाने के लिए पुरुषों का जागरण हमको करना पड़ता था। लोगों को लगता है ठीक है, कह रहा है। मेरे स्पीचेस जो है वो रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। वो रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट बनाया गया है पुणे में, उसको हार्ड डिस्क में डाला हुआ है कि स्पॉइल नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट डिस्क जो है वो स्पॉइल हो जाती है, तो उसको हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। 100 साल तक वो सुरक्षित रहेगी। भविष्य में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो उसको सारा डाटा मिलेगा। हमारे बहुत सारे आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं। इससे हम लोगों ने सबक सीखा, डाटा
हमारे पास रहना चाहिए। आने वाली नस्ल के लिए मार्गदर्शन होना चाहिए कि लोगों ने कैसे चलाया था, सीखने के लिए। जैसे हमारे पास डाटा जब हम ढूंढते पुलिस शाह अम्बेडकर के आंदोलन का, तो मिलता भी की तरफ पर्याप्त हम लोगों को चाहिए। तो हमने कोशिश की सारा डाटा जो है हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, मिलता है। तो उसमें रिकॉर्ड में कहा हुआ है, तो सबसे पहले महिलाओं का संगठन बनाने के लिए पुरुषों का जागरण करना पड़ा। ये बात बहुत सारी नई महिलाएं आई, मालूम नहीं होगा, उनको मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने महिलाओं को बोलने के लिए कहा तो उनको बोलने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, वो आधा मिनट भी नहीं बोल पाते। ये दूसरा तजुर्बा है, बहुत सारे। तीसरा क्या है कि फिर महिलाओं को बोलते बोलते ये पूरा हो गया कि वो बोलने लगे। अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि इसके लिए हम लोग जो आधुनिक व्यवस्था है और पुरानी व्यवस्था में पहले क्या होता था, राजपाट जो है तलवार, चाकू, छुरी, हथियार चलाकर हासिल किया जाता था। तो जमाना बदल गया, अब बोलकर, लिखकर राजपाट हासिल किया जाता है आधुनिक व्यवस्था में। इसलिए पत्रकार जो है वो एक नई जमात पैदा की गई है लोकतंत्र में। फोर्थ स्टेट उसको कहा जाता है। फोर पिलर का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसमें एक पिलर वो है, तो बोलकर कहा जा सकता है, बोलकर राजपाट हासिल किया जाता है, बोलने से राजपाट हासिल किया जा सकता है, क्योंकि बोलने से जनमत बनाया जाता है, और जनमत आपके समर्थन में ज्यादा संख्या में लोग खड़े हो जाए, आपका राजा रहता है। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं कि वामन ऐसा क्या थे, वो 47 साल तक बोलने का ही काम कर रहा है। हाँ, बोलने का ही कर रहा हूं। और सबसे बड़ा कार्यक्रम यूट्यूब पर, मुझे क्या पहले ऐसा नहीं होता था। अभी मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, रेलवे स्टेशन जाता हूँ, बस स्टैंड जाता हूँ, कभी कभी चलते चलते पैदल चल रहा हूँ, कॉमन भी था। पहले हमको कोई नहीं जानता था, तो वो जानता क्यों है, क्योंकि यूट्यूब पर सुनता। सबसे बड़ा कार्यक्रम यूट्यूब पर मेरा अकेले का चल रहा है, वो कंपनी वाले हजारों करोड़ कमा रहे मेरी वजह से। हर जगह मुझे लोग कहते हैं क्यों सुना, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ है। वो केवल सुनने वाली बात नहीं, उसमें कुछ है, मसाला है। उनको लगता है कि किसी आदमी ने मुझे कहा कि मैं वो सुनने के बाद ही सोता हूं, मुझे नींद तभी आती है, नहीं तो आपका सुने बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। तो जब मैं बेड पर जाकर सुनता हूं, सुनने के बाद मुझे तसल्ली से नींद आती। तो मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, बोलने के ऊपर बता रहा हूं। आप लोगों को बोलना नहीं आता था मेरा, बोलने का हुनर जो है धीरे 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 विकसित हो गया। कितना विकसित हो गया कि अब महिलाओं को कम ज्यादा बोल रही, ऐसी चिट्ठी देना पड़ रहा है। आपको आपके आंदोलन का डेवलपमेंट बता रहा, अभी चिट्ठी देना पड़ता है कि अभी थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया। इस बोलने की प्रक्रिया में मैं वहां से देख रहा हूं, कुछ महिलाएं लिख कर आई है, वो लिखा हुआ भाषण पढ़ रही। आपने देखा होगा, मैं अपना बोलने का जो काम है वो उसके लिए वहां बैठ के कागज पर लिखता हूं, उसको दोबारा देखता नहीं। तो इसको कहते होमवर्क। होमवर्क करो, होमवर्क किए बगैर बोलना उतना जिम्मेदारी पूर्ण नहीं माना जा सकता। स्पॉन्टेनियसली बोलना, स्पॉन्टेनियसली बोलने में होता यह है कि उसमें भावनाओं का ज्वर ज्यादा होता है, विचार का ज्वर कम होता है। इसका परिणाम क्या होगा, उसका पूर्वानुमान होना चाहिए, समझदारी की बातें बोली जानी चाहिए। तो अगर आपने लिखा, होमवर्क किया, अच्छी बात,
मगर वो होमवर्क किया हुआ लिखा हुआ अगर आप पढ़ने का काम कर रही है तो ये समझदारी का काम। क्या करना चाहिए? होमवर्क करो, लिखो और फिर यहां से बोलो। दिमाग में है लिखा हो तो बोलो, जितना बोल सकती हो उतना बोलो, वो सारा का सारा लिखा हुआ बोलने की जरूरत नहीं। ये कमी अभी आप लोगों के अंदर है, सभी महिलाओं में नहीं है। कुछ महिलाएं जो लिख कर लाती हैं वो वैसे वैसे पढ़ के सुना देती है। तो ये आने वाले समय में आपके अंदर सुधार जब होगा तो होमवर्क से क्या होता है, होमवर्क से आपके अंदर चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी। आपके अंदर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। चिंतन होगा तो आप विचार करेंगे कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, महिलाओं के जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, उस पर चिंतन करोगे तो बातें समझ में आएगी। आप वही बोलना है, किताबों की बातें बोलने की क्या जरूरत है। आपके जीवन में जो हो रहा है वो इशू बनाओ, उसको प्रश्न बनाओ, उसके लिए हम लोगों को लड़ना है, उसमें बदलाव करना है, उसमें परिवर्तन लाना है।